नमस्कार दोस्तों, ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता है, कोड नंबर 17 है और यहाँ पर गीतापुर गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ पर अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में क्या बताया है कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर तू फिर इस संसार में मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ में सच्चिदानंद घन परमात्मा देखेगा। ठीक है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोल दिया। इसके बाद अध्याय 18, ये देखिए यहाँ पर अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62। ये देखिए यहाँ पर अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में क्या बोला है। हे भरत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, एक तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोल दिया, उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल दिया। और तत्वदर्शी संत की पहचान क्या, देखिए तत्वदर्शी संत की पहचान क्या बताई है, ये गीता में ही ये यहाँ पर। ठीक है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर वापस हम जाते हैं। यहाँ पर जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुख को ही। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि नियत कर्म ही करने योग्य है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 4 चीज़ें क्लियर की गई है श्रीमद् भगवद गीता में। पहली चीज कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति एवं सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दूसरा, वो तत्ब्रह्म कैसे मिलेगा, तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए बोल दिया। तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसका भी अध्याय 15 के श्लोक 1 में बता दिया है कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के जो वृक्ष है, उसको भिन्न भागों में बता देगा। वो तत्वों को, वेदों को जानने वाला होगा, वह तत्वदर्शी संत है। क्लियर है सारी चीज़ें। और शास्त्र विधि अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ही एक संत है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसलिए देर ना करें, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सत साहिब अधिक जानकारी के लिए साधना चैनल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जरूर देखें।